बहुत समय पहले की बात है। एक घने और प्रगट जंगल के दिल में एक बुद्धिमान और चालाक बंदर नामक जग्गू रहता था। जग्गू साधारित बंदर नहीं था। उसमें एक तेज मस्तिष्क और जिज्ञासा से भरा हुआ दिल था। उसकी बुद्धिमत्ता उसके साथी प्राणियों से अधिक थी और वह हमेशा नए उत्साह से ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए नए खोजों की तलाश में रहता था। जग्गू एक हरा भरा पेड़ों की ऊंची बसे हुए बंदर घर में रहता था। उसके ऊंचे ठिकाने से वह पूरे जंगल, इसके वन्य जीव और वन्य प्राणियों की सभी की नज़रों को देख सकता था। जग्गू के दोस्त, एक समृद्धि में रहने वाले बंदरों का समूह, उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते थे और जब कभी उन्हें किसी चुनौती का सामना करना होता था तो उनकी सलाह लेने के लिए उससे मिलते थे। हालांकि जग्गू बस एक बुद्धिमान बंदर बने रहने के लिए संतुष्ट नहीं था। उसमें उत्साह था और वह जंगल की परिचित सीमाओं को पार करने के लिए हमेशा नए जोखिमों की तलाश में था। एक दिन सुबह के सोने के किरणों के साथ जग्गू ने अपने दोस्तों को अपने आसपास इकट्ठा किया। मैंने एक ऐसी स्थान की कहानियां सुनी हैं जो महान वन से आगे हैं, उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में उत्साह के साथ चमक थी। वहां पेड़ आकाश को छूते हैं और नदियां पवित्र जल से बहती हैं। मैं इस जादुई भूमि की खोज में निकलना चाहता हूं। उसके दोस्तों ने ध्यान से सुना, उनकी आंखों में हैरानी और चिंता के साथ। जग्गू, महान वन हमेशा हमारा घर रहा है। यह हमें सब कुछ प्रदान करता है। अज्ञात की ओर क्यों जाएं? सवाल किया एक बुद्धिमान पुराने बंदर ने, जिसने कई सीजन देखे थे। जग्गू मुस्कुराया। मोमो, मेरे दोस्त, जिज्ञासा जीवन का सार है। यदि हम कभी अपने सीमा जोन के पराया नहीं करते तो हम अद्भुत अनुभवों से वंचित रह सकते हैं। सोचो, हम कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और हम कितनी कहानियां सुन सकते हैं। उसके दोस्त हाथियों की एक समूह उसकी उत्सुकता से प्रेरित हो गईं। उन्होंने निर्णय लिया कि वह उसके निर्देशन में महान वन से परे की ओर यात्रा करेंगे। और इस प्रकार उत्साह से भरे हुए मनों के साथ बंदरों का एक समूह नए औरों की खोज में निकला। जंगल ने उन्हें अपने हरित समृद्धि के साथ स्वागत किया, जो पक्षियों की चीप चीप, पत्तियों के शोर और छुपे हुए प्राणियों के दूर की गर्जनों की ध्वनि से भरा हुआ था। जैसे ही वे गहरे में बढ़े, दृश्य बदल गया और महान वन की परिचित परिसर से नए और रहस्यमयी क्षेत्र में परिणाम हुआ। ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं आकाश को छूने लगीं, रंगीन फूल जो हवा के साथ गाते लगे और चमकती हुई नदियां जो परिसर के माध्यम से नृत्य करती हुई आगंतुकों को स्वागत करने लगीं। जग्गू रास्ता दिखाते हुए उनके नए परिवार के साथ इस नए परिसर की सुंदरता में मोहित हुआ। यह सचमुच एक जादुई स्थान है, उसने चिढ़ाते हुए कहा। आइए हर कोने को खोजते हैं और जो इसमें छुपा है वह सीखते हैं। जैसे ही वे जादुई भूमि में अग्रसर होते गए, उन्हें उनकी एक चुनौती मिली, जो उनकी एकता और बुद्धिमानता की जांच करती थी। जग्गू उसके चुनौतीपूर्ण मस्तिष्क के साथ हमेशा नवीन समाधान पाता था। चाहे वह झील को वाइन से पुल बनाकर तेज नदी को पार करता हो या बदमाश गिलहरियों से आपातकालीन स्थितियों में अपनी बुद्धिमानता दिखाता हो, जग्गू की बुद्धिमत्ता हमेशा आलोकित होती थी। एक दिन एक स्वच्छ झील के किनारे आराम से बैठते समय जग्गू ने एक आपसी वार्ता में एक बहस में विरोधाभास करने वाले कुछ प्राणियों को देखा। बुद्धिमान कछुआ ताशा ने बताया, हमें जल संकट का सामना कर रहे हैं। झील सूख रही है और जल जल्दी ही सभी के लिए पर्याप्त नहीं रहेगा। हमें एक समाधान चाहिए और जल्दी ही। समस्या का समाधान करने वाले जग्गू ने सुझाव दिया, आइए मिलकर एक नहर खोदें जो तालाब को पास की नदी से जोड़ती है। इस तरह पानी बहता रहेगा और हम सभी इस बहुमूल्य संसाधन को। जग्गू की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर जानवर एकजुट हो गए। बंदरों, हाथियों, पक्षियों और यहाँ तक कि छोटे कीड़ों ने भी चैनल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। ये एकता और सहयोग की शक्ति का एक प्रमाण था। एक समय सिकुड़ रहा तालाब अब फल फूल रहा है और सामूहिक प्रयास से पूरे समुदाय को लाभ हुआ है। जग्गू की बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान कौशल की खबर पूरे रहस्यमय देश में फैल गई।
जानवर उन्हें एक बुद्धिमान और दयालु नेता के रूप में सम्मान देते थे। फिर भी जग्गू विनम्र रहा, हमेशा अपने दोस्तों के योगदान को स्वीकार करता था और टीम वर्क के महत्व पर जोर देता था। जैसे ही बंदरों ने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें धुंध से घिरी एक रहस्यमयी गुफा का सामना करना पड़ा। किंवदंती है कि गुफा में किसी की अंतरतम इच्छाओं को खोलने की कुंजी होती है। उत्सुकतावश जग्गू अपने दोस्तों को गुफा में ले गया, जहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय उपस्थिति से हुई। आपका स्वागत है, ध्यान के साधकों। गुफा की गहराई से एक आवाज गूंजी। अपने भीतर के रहस्यों को खोलने के लिए आपको अपने गहरे डर का सामना करना होगा और उन भ्रमों पर काबू पाना होगा जो आपको रोकते हैं। एक एक करके बंदरों को अपने डर का सामना करना पड़ा। अज्ञात का डर, विफलता का डर और प्रियजनों को खोने का डर। जग्गू ने भी अपने डर का सामना किया, यह स्वीकार करते हुए कि उसकी अतृप्त जिज्ञासा कभी-कभी उसे उसके कार्यों के परिणामों के प्रति अंधा कर सकती है। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, एक परिवर्तन हो चुका था। बंदरों को न केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, बल्कि अपने और एक दूसरे के बारे में गहरी समझ भी प्राप्त हुई। विशेष रूप से जग्गू को जिम्मेदारी के साथ जिज्ञासा को संतुलित करने के महत्व का एहसास हुआ। यात्रा जारी रही और बंदरों के समूह को और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा और नए दोस्त बने। उन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने, जीवन की विविधता का सम्मान करने और उन सभी को जोड़ने वाले बंधनों को संजोने का महत्व सीखा। अंततः कई कारनामों के बाद बंदर रहस्यमय भूमि के किनारे पर पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल महासागर फैला हुआ था, जिसकी लहरें सुदूर देशों और अनदेखे स्थानों की कहानियां फुसफुसा रही थीं। जग्गू ने क्षितिज की ओर देखते हुए उनके द्वारा की गई अविश्वसनीय यात्रा के लिए तृप्ति और कृतज्ञता की भावना महसूस की। जग्गू ने घोषणा की, यह महान वन में हमारे घर लौटने का समय है। लेकिन आइए, हमने जो सबक सीखे हैं और जो दोस्ती हमने अपने साथ बनाई है, उसे आगे बढ़ाएं। हमारे कारनामों ने हमें मजबूत, समझदार और हमारे आसपास की दुनिया से अधिक जुड़ा हुआ बनाया है। बंदर वापस अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनके दिल रहस्यमय भूमि और सीखे गए सबक की यादों से भर गए। जैसे ही उन्होंने महान वन के परिचित आलिंगन में फिर से प्रवेश किया, उनके साथी बंदरों ने उनका स्वागत किया, जो उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जग्गू, जो कभी अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, अब उसकी बुद्धिमत्ता और समुदाय पर उसके सकारात्मक प्रभाव के लिए प्रशंसा की जाने लगी। जग्गू और उसके दोस्तों की कहानी ग्रेट फॉरेस्ट में एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी साहस, दोस्ती और अन्वेषण की परिवर्तनकारी शक्ति की कहानी के रूप में पारित हुई। और इसलिए जंगल के बीचों बीच, जहाँ पेड़ प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते थे और नदियाँ दूर देशों की कहानियाँ गाती थीं, चतुर बंदर जग्गू की कहानी जीवित थी। एक कालातीत अनुस्मारक कि सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि ध्यान में भी निहित है। दिल की यात्रा।